आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मुस्कान साहू। आज हम आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ का बांग्लादेश से क्या कनेक्शन है। आपको बताते चले कि बांग्लादेश में बीते दिनों हुए उपद्रव और शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर देश से भागना ने दुनिया को हैरान कर दिया। इस बीच छत्तीसगढ़ के रायपुर से ऐसी खबर सामने आई है कि जिसने सभी को हैरान कर दिया है। यहाँ एक बांग्लादेशी विमान पिछले 9 सालों से सड़ रहा है, लेकिन कोई इसकी सुध नहीं ले रहा। आइए इस पूरे मामले को आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल हम बीते 9 सालों से रायपुर विमानतल में खड़े यूनाइटेड एयरवेज बांग्लादेश के MD-83 की बात कर रहे हैं। इस विमान की पार्किंग का शुल्क ही 4 करोड़ रुपए हो गया है। रायपुर विमानतल अथॉरिटी ने इन 9 सालों में बांग्लादेशी एयरलाइंस को 90 से ज्यादा बार पत्र और ईमेल भेजकर विमान हटाने और पार्किंग शुल्क चुकाने के लिए भी कहा है, लेकिन ये एयरलाइंस ने न तो शुल्क चुकाया और न ही विमान को वापस ले गई। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर यहाँ विमान क्यों लाया गया था। आपको बता दें कि साल 2015 में यूनाइटेड एयरवेज बांग्लादेश का मैकडोनाल्ड डगलस 83 एयरक्राफ्ट 7 अगस्त को ढाका से मस्कट के लिए जा रहा था। विमान में क्रू को मिलाकर कुल 176 लोग सवार थे। ढाका से उड़ान भरते ही विमान में खराबी आ गई। वहीं जब पायलट ने दुर्घटना की आशंका हुई और जांच की तो पता चला कि विमान का इंजन फेल हो गया है, लेकिन तब तक विमान भारतीय सीमा में एंटर कर चुका था। विमान इंडियन एयरस्पेस में उड़ान भर रहा था। उड़ान के वक्त ही रायपुर से करीब 90 किलोमीटर पहले विमान का एक हिस्सा गिर गया, जिसके बाद पायलट दल के पास विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। उस वक्त हवा में उड़ रहे विमान के सबसे नजदीक रायपुर और नागपुर एयरपोर्ट थे। क्रू ने जब रायपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की अनुमति मांगी तो तुरंत इजाजत दे दी गई, जिसके बाद विमान को रायपुर एयरपोर्ट में लैंड कराया गया और सभी 176 लोग सुरक्षित बच गए, जिसके बाद दूसरे विमान से सभी यात्रियों को मस्कट भेज दिया गया। वहीं पिछले 9 सालों से रायपुर एयरपोर्ट पर इस विमान के पार्क रहने के चलते 9 में से 1 पार्किंग आरक्षित है। ऐसे में रायपुर विमानतल अथॉरिटी ने विमान की नीलामी की तैयारी के लिए कानूनी सलाह भी ले ली थी, लेकिन मामला ठंडे बस्ते में चला गया, जिसके बाद आज 9 साल बीत जाने के बाद भी बांग्लादेश की अथॉरिटी ने कोई खबर नहीं ली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कई बार विमान को लेकर बांग्लादेश अथॉरिटी से संपर्क कर चुकी है। कई ईमेल भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के बाद इस विमान को लेकर क्या नीति तय की जाती है। फिलहाल आज के इस खास सेगमेंट में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।